Johan here. I am CS executive student. So if you are preparing for CS executive exams, so today in this video I will be sharing about top do's and don'ts for CS executive exams. So let's move towards do's of CS executive exam. So let's discuss about do's of CS executive exams in details. So first do's of CS executive exams is complete your summary notes. This is very important part in CS executive journey because without summary notes you can never revise your summary notes and chapters. So summary notes are very essential for your studies. I mean मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2 से 3 महीना हो चुके थे चैप्टर्स कंप्लीट करते करते, बट मैंने अपने समरी नोट्स नहीं बनाए थे. सो इस चीज़ से मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे रिटेंशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. एंड यू नो कि लास्ट 1-2 मंथ में मॉड्यूल से रीड करना, मतलब मॉड्यूल रीड कर सकते हो बट मॉड्यूल से लर्न करना बहुत इम्पॉसिबल होता है. जब तक आपके पास समरी नोट्स नहीं होते तब तक आपको लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो समरी नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कुछ हो ना हो सबसे पहले अपने समरी नोट्स बनाना. सो सेकेंड इज़ मेक चैप्टर वाइज स्टडी शेड्यूल. आई मीन कि जो भी प्रायोरिटी चैप्टर्स होते हैं उनके हिसाब से स्टडी प्लान्स बनाओ और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करो. फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसको पहले कंप्लीट कर लो, उसके पहले समरी नोट्स बना लो, उसको पहले रिवीजन कर लो, उसका पहले क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो. सो थर्ड इज़ राइट आंसर्स डेली. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर CS executive exams. सो जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं होती है एंड जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है. सो जितने भी स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत वीक है उनको डेली आंसर्स तो लिखना ही चाहिए. भले ही 2 आंसर लिखो, 1 आंसर लिखो, अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो तो 1 आंसर तो ज़रूर लिखो. सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट. अगर आप डेली आंसर्स लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता जाएगा. सो फोर्थ इज़ सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन. So one stop solution for practical subjects like text flows and CAFM is solving practical questions daily. So अगर आप डेली 2 से 3 क्वेश्चन भी पर चैप्टर सॉल्व करते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बिकॉज इसमें कोई थ्योरी होती ही नहीं है ना, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, आपको फार्मूलाज याद करना है. सो आप अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी लिखने की एंड आपका जो भी फियर है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके वो एकदम दूर हो जाएगा. सो डेली क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि एग्ज़ाम में तो सिर्फ लिखना ही है ना, याद करने से तो कोई मतलब नहीं है. लिखोगे तो आपको माइंड में फिट भी हो जाएगा. सो फिफ्थ इज़ रेगुलर रिविज़न. सो रेगुलर रिविज़न आर वेरी मस्ट. मतलब मैंने भी शुरू में रेगुलर रिविजन्स को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था एंड मेरा दिसंबर अटैम्प्ट था एंड दिसंबर अटैम्प्ट के बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने में और उसी चीज़ों में स्टक थी और मैंने अपना रेगुलर रिवीजन कम से कम 1 से 2 हफ्ता स्किप कर दिया था. सो 1 से 2 हफ्ते के बाद में मैंने जब अपनी बुक्स उठाई तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ. तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना. मतलब 1-2 दिन का भी गैप दे रहे हो आप तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. थिंकिंग प्रोसेस होता है जो पढ़ाई को लेके वो कम होता जाता है. सो आपको रेगुलर रिवीजन करना तो मस्ट है. रेगुलर रिवीजन किसी भी हाल में स्किप ना करें. मतलब एकदम आपका अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया है, हेल्थ इशूज़ हो गया है तो आप कर सकते हो स्किप, बट ऐसे इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना. रेगुलर रिवीजन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो रेगुलर रिवीजन को बिल्कुल स्किप करें. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स डोंट्स टू अवॉइड इन योर CS executive exam. So first is don't rely on your coaching notes only. I mean कि आपको सेल्फ नोट्स बनाना ही बनाना है बिकॉज कोचिंग के नोट्स भी एक तरह से शॉर्ट नहीं होते. मतलब वो भी एक समरी नहीं होती, वो भी एक डिस्क्रिप्टिव वे में ही नोट्स
देते हैं, कोचिंग के जो नोट्स होते हैं। सो उस पर रिलाय हमेशा नहीं करना है। खुद के नोट्स बनाने, खुद के फ्लो चार्ट्स बनाने, खुद के चार्ट्स बनाने। जब आप खुद से नोट्स बनाते हो ना तो आपका रिटेंशन पावर ज़्यादा होता है एंड लर्न करने में भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इसेंशियल। हैंड रिटन नोट्स अगर होते हैं अपने पास तो पढ़ाई करने में भी मन लगा रहता है एंड खुद के लिखे नोट्स जल्दी याद भी होते हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। सो पढ़ो, ऐसा नहीं है कि कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। कोचिंग के नोट्स रीड करने के लिए बहुत ठीक रहते हैं, मतलब शॉर्ट भी होते हैं, बट जब आप एट दी एंड वन मंथ बिफोर एग्ज़ाम्स आओगे तो एट दी एंड आप अपने खुद के नोट्स ही देखोगे, बिकॉज वो चीज़ें जो मोर डिस्क्रिप्टिव डिटेल में लिखी है वो तो आप नहीं पढ़ोगे बिल्कुल भी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और उसको बहुत कम टाइम में रिवाइज भी कर सकते हो अच्छे से। सो डोंट रिलाई ऑन योर कोचिंग नोट्स, मेक योर सेल्फ। So second is don't ignore practical based question. So practical questions टैक्स लॉज में भी है, CFM में भी है एंड CMSL के भी कुछ चैप्टर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि CMSL में ज़्यादा वो थ्योरी पे फोकस करते हैं, बट उसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 15 to 20 मार्क्स, तो ये भी बहुत होते हैं, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। मतलब CMSL में थ्योरी आती है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रैक्टिकल्स को आप इग्नोर करोगे। CMSL में भी प्रैक्टिकल्स पे अच्छे से फोकस करना है एंड टैक्स लॉज और CFM में तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना ही है। मैंने अभी व्यूज़ में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कितनी मस्त होती है। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो एग्ज़ाम में पूरे ब्लैंक हो जाओगे। सो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका जितना भी आपने लर्न किया है। अगर उसको आपने जो लर्न किया उसको आपने लिख के ही नहीं देखा तो क्या मतलब है ऐसे स्टडी करने का। सो डोंट इग्नोर योर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन इन CMSL also, टैक्स लॉज एंड CFM। सो थर्ड इज अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। सो अगर आपका जितना भी, अगर आपने 2-3 महीने तक अपना सिलेबस कंप्लीट करा और फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपका लास्ट मिनट पेंडिंग वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेस ना ही लो तो अच्छा है। जो चैप्टर्स छूट गए वो छूट गए, उनको छोड़ दो, जितना हुआ है उस पर फोकस करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो नहीं हुआ उसको लेके बैठ जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का आता नहीं है, और अपना फालतू का दूसरा 70 से 80 मार्क्स का सिलेबस जो उन्होंने पढ़ा है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना कि अगर 2-4 चैप्टर बच भी रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा धीरे धीरे करके हो जाएगा। समरी पढ़ लो उसकी, थोड़ा बहुत ऊपर से कर लो, पर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी न्यू टॉपिक्स है, न्यू चैप्टर्स है, उनको लेके तो बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं है। ओके, सो फोर्थ इज डोंट डिले योर वर्क्स एंड टेक एक्शंस इमीडिएटली। सो शुरू में होता है ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट जो CSCT से निकल के CS एग्जाम में आते हैं, सो सब अपना वर्क डिले करने लगते हैं। मतलब 1-2 महीना तक तो बहुत जोश होता है स्टूडेंट को CS एग्जाम को लेके, बट धीरे धीरे जैसे डे टाइम पूरा लेक्चर्स में जाता है तो सब लोग, सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है, सब लेजी हो जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा होता था, मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा जोश था, बट 1-2 दिन के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग गया कि रोज़ सुबह उठो, वही लेक्चर देखो, दिन भर रात में सेल्फ स्टडी करो, सो जाओ, नेक्स्ट डे वही। तो मेरा ऐसा होता था कि 1-2 लेक्चर्स में बैकलॉग कर लेती थी एंड नेक्स्ट डे वही मेरे लिए स्ट्रेस बन जाता था। तो बैकलॉग बिल्कुल रखना ही नहीं है। जिस दिन जो क्लासेस हो रही है उसी दिन ख़त्म कर लो, कैसे भी करो पर कर लो। सेल्फ स्टडी थोड़ा कम करो पर सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करो। तो बैकलॉग्स तो रखनी ही नहीं है और एक्शंस इमीडिएटली लेना है। डेली जो वर्क आपने गोल सेट किया है उसको उसी दिन ख़त्म कर लो, फालतू का अगले दिन का स्ट्रेस ही नहीं होता। सो फिफ्थ इज never start any new topic, any new chapter when your exams are near. So ये सबसे ज़्यादा बड़ा वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का कि वो एंड में स्ट्रेस ले लेते हैं एंड उसी जो चीज़ उन्होंने कंप्लीट नहीं करी है उसका स्ट्रेस लेके बैठे रहते हैं। सो न्यू चैप्टर्स बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाने हैं। अगर आपको ऐसे रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देना है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो वो दे सकते हो, बट बिना स्ट्रेस के साथ। मतलब स्ट्रेस के साथ आप कैसे अपना बैकलॉग्स कवर कर सकते हो, आपको समझ भी नहीं आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूलते जाओगे, उसको कोई मतलब नहीं होता है।
सो न्यू चैप्टर्स अगर आपको उठाने भी हैं तो सिर्फ उसका समरी देख लो, ताकि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा बहुत तो देखा है, अगर इससे रिलेटेड कुछ तो आया तो कुछ तो लिख के आ जाएंगे। सो एंड मोमेंट पे कोई भी न्यू टॉपिक, न्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यू चैप्टर्स, न्यू सब्जेक्ट, कोई कुछ भी नहीं उठाना है। तो